हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो डेली बेस पे आज है 8 फरवरी। जितने भी 8 फरवरी से करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चन बन गए हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, तो सभी एग्जाम पे बेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया बेस पे जो करंट अफेयर्स है आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डेली बेस पे जानकारी भी आपको लेना चाहिए। इसलिए जानकारी लेना चाहिए कि एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसको आपको जानकारी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन डेली बेस पे पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दिनेश शुक्ला, राहुल रेबोला, अजीत सक्सेना या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो राउत रेबेलो, इनको हाल ही में जो महिंद्रा फाइनेंस ने अभी एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो महिंद्रा जो फाइनेंस है एक फाइनेंस कंपनी है आपका, तो आपके जो लोन वगैरह छोटे छोटे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो महिंद्रा फाइनेंस, तो हाल ही में राहुल जो रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो राहुल रेबेलो नाम को याद रखिएगा। तो महिंद्रा फाइनेंस ने अपना एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में कौन जो इसरो के लिए यहाँ पे स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो आईआईटी मद्रास है इसके द्वारा इसरो के लिए यहाँ पे स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण यहाँ पे मॉड्यूल विकसित करेगा। याद रखिए, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण यहाँ पे मॉड्यूल विकसित करेगा आईआईटी मद्रास। इसरो की बात करें तो इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसको बारे में आप जानते होंगे। ये आपका इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम अम्बालाल जो साराभाई इसके संस्थापक है इसरो के। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, वर्तमान में इसके चेयरमैन है। याद रखिएगा, स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना है। वनडे एग्जाम में इसको क्वेश्चन को पूछता है, याद रखिए हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछ दे वनडे एग्जाम में, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष। वहीं मैं बात करूँ आईआईटी मद्रास के बारे में, तो आईआईटी मद्रास के बारे में जो बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 1959 में इसकी स्थापना किया था आईआईटी मद्रास की। इसके जो चेयरमैन है पवन कुमार जो गोयनका है इसके वर्तमान में इसके चेयरमैन है आईआईटी मद्रास के। डायरेक्टर है इसके आपके कामाकोती जो विजयनाथन है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है आईआईटी मद्रास के। तो हाल में जो आईआईटी मद्रास के ने हाल में इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो पी चक्रवर्ती, एम किरावनी, रिकी केज या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो रिकी केज है एक म्यूजिक कंपोजर है, इन्होंने जो प्रतिष्ठित जो ग्रैमी जो आपके जो कि म्यूजिक कंपोजर को इस अवार्ड को दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड। तो 2023 में जो ग्रैमी अवार्ड जीता है रिकी केज, जो कि हमारे भारतीय मूल के, इन्होंने रिकी केज ने लगभग थर्ड बार मतलब तीसरी बार अवार्ड इसको जीता है आपके रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड को, जो कि संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। तो इस तीसरी बार रिकी केज को दिया गया है आपके इनको म्यूजिक कंपोजर के रूप में। याद रखिए इनको जो ग्रैमी जो अवार्ड है 2023 इस बार अभी लॉस एंजिल्स में इसका जो कि हुआ है। इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे दिया गया था लॉस एंजिल्स में, इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और वहीं बात करूँ मैं अरमान मलिक को, अपनी जो कि सिंगल यू के साथ इनको ग्रैमी ग्लोबल स्पिन में आने वाले पहले भारतीय बने हैं आपके जो अरमान मलिक, ये भी सिंगर है। तो इनको ग्रैमी ग्लोबल स्पिन में आने वाले पहले भारतीय कला में इनको कलाकार बने हैं, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीलंका ने अपना जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो 5 फरवरी को, 4 फरवरी को, 6 फरवरी को या डी है 7 इनमें से कोई नहीं। तो 4 फरवरी जो फरवरी है इसी दिन श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 4 फरवरी को
कौन से देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा श्रीलंका ने बनाया है। यहाँ पे ऑप्शन आपको अगर भारत दे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। तो स्वतंत्रता जो दिवस है हमारा चौथा आपका 74वां मनाया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस श्रीलंका के द्वारा 4 फरवरी को मनाया गया है, और जो हमारा भारत अगर पूछ दे तो आपका 74 आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही बात मैं बात करूँ श्रीलंका की। श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर गुनावर्देना जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। याद रखिए, यहाँ की जो राजधानी कोलंबो है, और यहाँ पे एक जो कंट्री है साउथ एशिया में, ये श्रीलंका आती है। तो याद रखिए 4 फरवरी को 75वां स्वतंत्रता दिवस आपके श्रीलंका ने मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो शुभ्रा गुप्ता, काकी माधव, डॉक्टर पैगी मोहन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मातृभूमि जो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती है डॉक्टर पैगी मोहन। याद रखिएगा, जो कि ये आप तो उन्होंने अपनी जो बुक है मातृभूमि ऑफ द ईयर जो पुरस्कार इन्होंने डॉक्टर पैगी मोहन ने जीती है। तो याद रखिएगा, ये हमारे भारतीय मूल की हैं, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो हरियाणा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा, तो कर्नाटक में जो कि कर्नाटक राज्य में एशिया का जो कि सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसको जो तैयार किया गया, जो इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है, इसको हॉल के द्वारा तैयार किया गया है। हॉल इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा इस हेलीकॉप्टर जितना भी तैयार किए जा रहे हैं हमारे कर्नाटक राज्य में इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे कारखाना बनाया गया है। हेलीकॉप्टर अब यहाँ से बनेगा, जितने भी फोर्स विभाग में इसको दिया जाएगा हर क्षेत्र में। तो हेलीकॉप्टर हॉल के द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है कारखाने में। देश के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इसका उद्घाटन कर भी दिए गए हैं, और अब हमारे इसको नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित भी जो कि करने जा रही है। और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लगभग शुरू में यह जो कारखाना में लगभग प्रति वर्ष करीब यहाँ पे 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी। तो याद रखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि लगभग इस साल में 30 हेलीकॉप्टर को उत्पादन करेगी इस कारखाना से। तो यहाँ जो कारखाना है कर्नाटक में बनाया गया है, और जो कर्नाटक है कर्नाटक में इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री है थावरचंद गहलोत, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, मैंने जस्ट पीछे बताया मैंने आपको, तो याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया में जो सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आपके एलन बेसेंट, नरेंद्र मोदी, एड्रिस ओब्रेडोर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, तो हाल में दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी रैंकिंग इन्होंने किया। तो आंकड़ा के अनुसार नरेंद्र मोदी जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो याद रखिए, बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, वियतनाम या डी है इनमें से कोई। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ब्राज़ील। हाल ही में जो ब्राज़ील देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। तो आइए समझते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, और इसको सौर ऊर्जा पर जो कि आधारित लगभग 101 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा इसको किया गया था। स्टार्टिंग में इसका लगभग 30 नवंबर 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा, और लगभग इसको पेरिस में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो लगभग 121 देशों का जो कि एक सहयोग संगठन है, और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित ये आपके सहयोग संगठन है। तो इस पे जो ब्राज़ील देश है, क्योंकि ब्राज़ील देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य ये हमारे जो
यहाँ के जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ के मुख्यमंत्री वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। आइए समझते हैं वीएफएस जो वैश्विक संयुक्त वीजा जो आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका जो कि उत्तर प्रदेश में जो कि वहाँ के लोगों के लिए निवासियों के लिए इसको जो वहाँ वीज़ा के लिए इन लोग दिल्ली इनको आवेदन करने के लिए जाना पड़ता था वीज़ा जारी करने के लिए। तो इसी को अब दिल्ली में न जाने के लिए यहाँ पे दिल्ली को न जाने पड़े, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए राज्य के लोगों को यहाँ पे 9 फरवरी से यहाँ पे वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीज़ा जो कि केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कि बनाया जाएगा और यहाँ पे राज्य के लोगों को लगभग 9 फरवरी 2023 से लखनऊ में लगभग 10 देशों के लिए वीज़ा के लिए आवेदन की आसान प्रक्रिया यहाँ पे मिलेगी। तो लगभग ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और आपके बहुत सारे कंट्री यहाँ पे जो कि यहाँ से वीज़ा आपके बना के देंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो याद रखिएगा। तो वीएफएस जो ग्लोबल वीज़ा जो कि यहाँ पे सेंटर का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। राजधानी आपके लखनऊ से स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो 15वीं स्थायी समिति का जो बैठक का आयोजन कहाँ हुए है, आयोजित कहाँ हुई है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, देहरादून या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देहरादून कहाँ आता है? तो आपके उत्तराखंड की विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल है देहरादून, समर सीजन में यहाँ की गैरसैंण। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में यहाँ पे 15वीं स्थायी ये आपके केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के 15वीं स्थायी समिति की बैठक का यहाँ आयोजन देहरादून में किया गया। यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। तो 15वीं जो स्थायी समिति का बैठक यहाँ पे आयोजन किया गया था देहरादून में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो एयर इंडिया के द्वारा, इंडियन रेलवे, विस्तारा एयरलाइंस या डी है, इनमें से कोई। तो हाल ही में इंडियन रेलवे विभाग के द्वारा हाल ही में यात्रियों के जो पैसेंजर होते हैं तो यहाँ पे यात्रियों के लिए व्हाट्सएप से यहाँ पे खाना की जो डिलीवरी यहाँ पे सुविधा की है इंडियन रेलवे ने, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट्सएप में आप जो कि खाना डिलीवरी वगैरह मंगा सकते हैं अपना पसंदीदा जो खाना वगैरह है, तो आप व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस यात्रियों के लिए व्हाट्सएप से फूड डिलीवरी सुविधा की है आपके इंडियन रेलवे ने। तो यहाँ का व्हाट्सएप से आप जो कि खाना अगर ट्रेन में रहते हैं तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, इंडियन रेलवे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। हाल ही में काला घोड़ा जो कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, डी है, इनमें से कोई। तो हाल ही में जो घोड़ा कला महोत्सव है मुंबई में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। यह जो काला घोड़ा जो कला महोत्सव है आपके दक्षिण क्षेत्र में मुंबई के यहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है काला घोड़ा का। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे इस महोत्सव का हर साल आयोजन किया जाता है। लगभग आपको 1996 इसको चलाया जा रहा है। इसके एक संस्था है, काला घोड़ा का एक संस्था है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे मुंबई में इसका जो कि हर साल इसका आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करो मुंबई की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हुआ है, एक पेशे से कौन थी या कौन से क्षेत्र से संबंधित? तो गायिका, लेखक, पत्रकार या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो वाणी जयराम है जो कि सिंगर महिला गायिका है और साउथ की जाने मानी जो कि गायिका है, हमारे भारतीय मूल के हैं। तो वाणी जयराम का हाल ही में इनका निधन हुआ है, एक पेशे से सिंगर है, गायिका है, याद रखिएगा। वाणी जयराम साउथ के जाने माने वाली गायिका है जो हमारे भारतीय मूल की है, एक गायिका है। तो संगीत के क्षेत्र में इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में भोपाल में, कोलकाता, बेंगलुरु या अरुणाचल प्रदेश में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक का जो 2023 का जो शुभारंभ आपके बेंगलुरु में किया गया है। तो आइए समझते हैं जिस इंडिया एनर्जी जो वीक क्या है, तो जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इंडिया जो एनर्जी वीक
2023 का जो कि आगामी जो कि 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये आपके जिसका आयोजन किया गया, इसका जो आयोजन है बेंगलुरु शहर में किया गया था। याद रखिए इसका उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र के रूप में भारत को जो बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना इसका मतलब इसका उद्देश्य है। तो ऊर्जा के परिवर्तन को यहाँ पे देखते हुए केंद्र के रूप में जो कि भारत को बढ़ते इनके ताकत को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है अब बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो याद रखिएगा। इसका जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह, शिवा चौहान, रश्मिका रवि या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री की हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार के परिषद के सदस्य के रूप में इनको रश्मिका रवि को उनको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। याद रखिए आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री की इनको आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक क्षेत्र में इनको सलाह दिया जाएगा। तो आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में रश्मिका रवि को बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बस आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के जो सेशन कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।